हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले जो हमारा हिंदी ग्रामर का टॉपिक था उन वीडियोज में मैं आपके लिए लेके आई थी लिंग, सर्वनाम, संज्ञा। तो उसी के साथ में हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था उसका पार्ट 1 मैंने आपको बताया था। उसमें जो सर्वनाम था उसकी डेफिनेशन और उसके 2 भेद मैंने आपको बताए थे। लेकिन अभी जो हमारे 4 भेद और बचे हुए हैं आज हम बात करेंगे उस पर। तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से समझने के लिए, जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से समझने के लिए और अच्छे से लर्न करने के लिए आप ये सारे वीडियो कंप्लीट जरूर देखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोज को लाइक एंड शेयर करें। देखो, हमारा जो सर्वनाम का टॉपिक था मैंने उसमें आपको बताया था कि सर्वनाम का अर्थ होता क्या है। सर्वनाम का अर्थ होता है यानी सर्व प्लस नाम, यानी सभी नाम के स्थान पर। तो किसके नाम के स्थान पर? जो मैंने संज्ञा का टॉपिक आपको पढ़ाया था, तो संज्ञा क्या होता है? किसी का भी नाम। तो उसमें तो क्या था? किसी का भी नाम। लेकिन सर्वनाम में क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर, यानी कि संज्ञा जो नाम है उनके स्थान पर जो वर्ड हम यूज करेंगे वो सर्वनाम कहलाएंगे। ये जो सर्वनाम होते हैं 11 होते हैं। इनमें जैसे मैं, तुम, आप, उन्हें, जिनका, उसका, जैसे, वैसा, जिन्होंने, तो ये कुल मिला के 11 वर्ड होते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं तो 11 होते हैं। लेकिन अगर भेद पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो 6 भेद होते हैं। तो उसमें से 2 भेद मैंने आपको बताए थे कि एक तो होता है पुरुषवाचक और एक होता है निश्चयवाचक। तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक। तो सबसे पहले हमारे पास में सवाल आता है पुरुषवाचक होता है क्या है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? उसमें 3 रूप आते हैं पुरुषवाचक। एक होता है उत्तम पुरुष यानी प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है यानी कि प्रथम पुरुष होता है उसमें आता है वक्ता यानी कि बोलने वाला। तो वक्ता यानी कि जैसे कोई बोल रहा है सामने से, अब मैं फिलहाल मैं बोल रही हूं तो मैं क्या होगी? वक्ता यानी कि मैं। दूसरा, सामने जो बैठा रहता है जो वक्ता की बात सुनता है वो होता है श्रोता, वो मध्यम पुरुष कहलाता है, यानी कि जो बात को सुनने वाला है। उसमें जो वर्ड हम यूज लेंगे वो तुम, आप, ठीक है। अब आता है अन्य, यानी कि तीसरा जो आदमी आता है यानी तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आएगा? अन्य पुरुष में आएगा जब उत्तम और मध्यम दोनों मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। मैं और आप मिलकर किसी तीसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं, जैसे सर्वनाम, या सर्वनाम पे मैं राम का टॉपिक लेके आपको रीड करवा रही हूँ। तो राम क्या हो गया? अन्य, यानी तीसरा आदमी हो गया, तो वो आता है अन्य। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वक्ता, श्रोता, अन्य, किसी की भी हम बात करते हैं वो आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में। ओके। दूसरा भेद मैंने आपको बताया था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज के बारे में कंफर्म पता होना, निश्चित पता होना। अब निश्चित कैसे पता होगा? जैसे मैंने कहा यह राम का घर है, तो यह राम का घर है तो वो मैंने कंफर्म होके बोल दिया राम का घर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि यह किसका घर है, तो यानी कि मैं उस चीज के लिए निश्चित नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं है कि किसका घर है। मैंने कहा वह राम है, तो मैंने निश्चित होके बोल दिया कि वह लड़का खड़ा है वो राम है। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि वह कौन है, तो वो क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। तो निश्चित और अनिश्चित समझ में आया। तो इसका जो तीसरा भेद हम पढ़ने वाले हैं वो है अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है। तो अनिश्चित सर्वनाम और निश्चित सर्वनाम समझ में आया, यानी कि निश्चित में उस चीज का कंफर्म पता होता है और अनिश्चित उसका उल्टा यानी कि उसका विपरीत है, उस चीज का निश्चित पता नहीं होता। तो जो हमारा तीसरा भेद है वो मैं आपको बताने वाली हूं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले निश्चयवाचक, अब आ गया अनिश्चय, यानी कि इसमें अ लग गया। तो अ लग गया तो इसमें किसी चीज का हमें कंफर्म पता नहीं है, अच्छे से पता नहीं है, यानी कि हम उस चीज में कंफ्यूज हैं। तो ठीक है। तो इस चीज में मैंने आपको एग्जाम्पल से बोला बाहर कोई है, यानी कि इसमें मुझे पता नहीं है कि कौन है। मैंने कहा ये मार्कर किसका है या यह मार्कर
कौन लेके आया था, ये ऐसे कुछ क्वेश्चन किए तो उसमें क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। लेकिन ये मैं कहूं कि मार्कर मेरा है, या मैं कहूं ये मार्कर गोपाल का है, या मैं कहूं ये मार्कर सीता का है, तो उसमें क्या हो गया, वो निश्चित हो गया। लेकिन अनिश्चित में हम उस चीज को कंफर्म नहीं कर सकते कि वो चीज किसकी है, या वो चीज क्या है, वो चीज कहाँ है। ठीक है, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं वो अनिश्चित में आते हैं, लेकिन अगर वो निश्चित में आते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। इसी के साथ में सर्वनाम का जो फोर्थ भेद है, यानी कि जो चौथा भेद है, वो मैं आपको बताने वाली हूं। में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब होता है दो शब्दों का मेल, दो सर्वनाम शब्दों का मेल, या दो सर्वनाम शब्दों का रिश्ता, जुड़ना। तो दो सर्वनाम शब्द जहां पे हमें दिखेंगे, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंड होगा, तो वो होगा संबंधवाचक। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूं। जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसी है उसका संबंध किससे, वैसी से। जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो आदमी सोएगा वो अपना खोएगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो ऐसे जहां पे वर्ड आते हैं, एक वर्ड का दूसरे के साथ में रिश्ता हो जाता है, तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसी के साथ में हमारा आता है इसका जो पांचवा भेद है, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, नाम से ही पता लग रहा है, प्रश्न यानी कि जहां पे प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन शब्दों से प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जहां पे हमें ऐसा टिक मिलता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या, कब, क्यों, कहां। यहां जैसे हम किसका, तो ये सारे जो वर्ड आते हैं वो जिसको हम इंग्लिश में WH वर्ड भी बोलते हैं और हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जहां पे वर्ड आते हैं, ऐसे वर्ड सर्वनाम शब्द आते हैं, वो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, आपका क्या नाम है, तो ऐसे जो वाक्य आते हैं वो हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। इसी के साथ जो हमारा इसका जो 6 भेद है वो आता है नीचवाचक सर्वनाम। नीच, नाम से ही पता लग रहा है, नीच का मतलब खुद का, स्वयं। नीच का मतलब क्या होता है, स्वयं या खुद। ठीक है, स्वयं या खुद। तो जहां पे स्वयं का बोध होता है, खुद का बोध होता है, ऐसे शब्द जहां पे स्वयं या खुद का बोध होता है वो नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द जो खुद का बोध कराते हैं, स्वयं का बोध कराते हैं, वो सर्वनाम शब्द नीचवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के लिए मैं अपना काम स्वयं, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, ये देखो, या मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, या मैं अपना पानी खुद लाऊंगी। ऐसे जहां पे स्वयं और खुद आता है तो वो नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमारे जो ये 6 भेद थे वो कंप्लीट हुए। 2 भेद पहले वाले वीडियो में और 4 भेद इसमें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।